प्रत्युत्स एव दयिते तृष्णादृघस्य चक्षुषः। प्रत्युत्सेव दयिते तृष्णादृघस्य चक्षुषः मर्मच्छेदोपमयत्ने सन्निकर्षो निरुध्यते। मर्मच्छेदोपमयत्ने सन्निकर्ष निरुध्यते। तो अब यह तमसा का कथन है और तमसा कह रहे हैं कि कथम वा गम्यते यशास्तव, मन हम बताएं कि यह ऐसी दशा है और इसमें कैसे जाने के लिए कहा जाए। यहाँ पे कथम वा से देखा जाए तो तमसा जी सोच रही हैं कि जो माता सीता है वह किस हाल में है। तो तमसा का अभिप्राय यह होता है कि सीता की मन की स्थिति जो है वह ऐसी नहीं है कि वह राम को छोड़कर जा सके, वह राम को छोड़कर जा सके, इस स्थिति में सीता जी नहीं है। इसीलिए तमसा जी नीचे बता रहे हैं उनकी दशा क्या है। इससे पूर्व श्लोक में हमने पढ़ा कि भगवान रो रहे थे, बिलख रहे थे और कह रहे थे कि वहाँ पे कि हे प्रिय, हे सीते, हे प्रिय क्वाससी में तुम कहाँ हो, और मेरा जो साधन था तुमको प्राप्त करने का वह साधन अब विफल हो रहे हैं, फिर भी तुम्हारा पता नहीं चल रहा है। तो सीता जी कह रहे हैं कि बहुमान्य रस्तामी पूर्व विरह, अर्थात विरह जो पूर्व का विरह था उसमें मुझे बहुत सम्मान मिला था, प्रथम में विरह में मुझे बहुत सम्मान मिला, ऐसा सीता जी कह रही हैं। उसके बाद सीता राम जी से बात हो रही है और तमसा सीता वगैरह सबका यहाँ पे डायलॉग डिलीवरी दिया गया है, एक ही मंच पे है। तो भगवान राम कहेंगे सखी वासंती दुखायो, अर्थात जो हमारे दुख है, हम दुख के कारण सबको अब दर्शन जो दे रहे हैं, तो पहले वाला हम भगवान नहीं रह गए, पहले वाला हम राजा नहीं रह गए, अब सबके साथ दुख का कारण बन गया, इसीलिए अब मुझको चलना चाहिए, अब मैं जा रहा हूँ। अर्थात ये पंचवटी से अब जाने के लिए कह रहे हैं। तो सखी जो सीता है वह बड़े घबराहट के साथ मोह आता है, मोह के साथ घबराहट होता है, और घबराहट के साथ तमसा का आलिंगन करते हुए कहते हैं हाँ भगवती तमसे, आलिंगन कर कहते हैं हाँ भगवती तमसे, हे भगवती तमसे, क्या अब फिर से आर्यपुत्र जा रहे हैं। अब जब आर्यपुत्र जा रहे हैं यह सोचते किम करूँ मैं, अब मैं क्या करूँ, यह सोचकर सीता जी मूर्छित हो जाती हैं। फिर तमसा कहती हैं कि देखो पुत्री धैर्य को धारण करो, यह लोक उसका 12वीं वर्षगांठ है और मंगलचारों के पूरा करने भगवती भागीरथी के पास भी चलते हैं, फिर कोई उपाय वो बताएंगी। तब सीता कहती हैं भगवती प्रसीद, अर्थात हे भगवती तमसा थोड़ी कृपा करो, भगवान जो आर्यपुत्र है इनके दर्शन जो हैं वह दुर्लभ है, क्षण भर और मैं दर्शन कर लेती हूँ। लेकिन भगवान तो देख नहीं रहे हैं। तो वासंती से भगवान कह रहे हैं कि अस्ति चिदानीम अश्वमेघ सह धर्मचारणी में, कह रहे हैं कि अब अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी हो गई है जिसमें मेरी सह धर्मणी अर्थात मेरी धर्मपत्नी हो गई है। तब तक सीता कर छाछ पे स्मरण पर्दे के पीछे से आर्यपुत्र का क्या, आर्यपुत्र आप दूसरी शादी कर लिए। तो वासंती कहते परिणीतम आपी किम, क्या विवाह आप किससे विवाह कर लिए हैं। तो राम करें नहीं नहीं, अर्थात वह करें नहीं नहीं मैं विवाह नहीं किया हूँ। हृदयमयी सीता प्रकृति रीति, जिसको हम सब आम जन भाषा में जानते हैं कि अश्वमेघ यज्ञ हुआ था जिसमें माता सीता के न होने पर यह सोने की सीता को बिठाए थे, उनकी प्रतिमा को बैठाए थे। वहीं पे यहाँ भगवती जी लिख रहे हैं, राम जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं वह सोने की बनी हुई मूर्ति है जो सीता स्वरूप है। तो सीता जी कहते हैं आर्यपुत्र इदानीम सीतम, लंबी सांसों को लेती हैं। पहले तो सोचती हैं कि दूसरी शादी कर लिए, लेकिन जब कहते हैं नहीं सोने की मूर्ति है तो अब कह रहे हैं कि लंबी सांसें उसे खींच करके आंसू भर जाते हैं। कह रहे हैं आर्यपुत्र आप बहुत सच्चे हो, आर्यपुत्र आप बहुत सच्चे हो, बहुत निष्ठ मतलब कर्तव्य निष्ठ हो, मतलब शादी उदी नहीं की, बड़ा खुशी हो रही मन में। किसी का भी पति हो अगर 12 वर्ष का विरह हो, 12 वर्ष के अंदर वो किसी को अपना अर्धांगिनी न बनाया हो तो ऐसे भी खुशी की बात है। तो माता सीता को बहुत अच्छी मतलब फील होता है कि बहुत अच्छी खुशी की बात है कि आर्यपुत्र आप बड़े सच्चे हैं, इस वियोग में आपका भी तकलीफ दुख नहीं है कि आपने हमारा परित्याग किया, लेकिन परित्याग करते हुए भी आपने हमारा इतना सम्मान किया कि आज तक आप शादी नहीं किए और मेरी ही प्रतिमा के साथ यज्ञ में अनुष्ठान करने जा रहे हैं। तो राम कह रहे हैं कि तत्रापि तावत वाष्पदृघम चचु विनोदयामी, अर्थात कह रहे हैं कि उस सुवर्ण की मूर्ति में ही मैं अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों को बहलाता हूँ, अर्थात उस मूर्ति से ही मैं देखकर अपने सांत्वना देता हूँ, अपने दुख को सांत्वना देता हूँ। ऐसा कह करके वासंती से बात करते हैं, भगवान चलने के लिए कहते हैं। तो सीता वासंती से करेंगे वासंती मेरी प्रतिकूल हो गए। तमसा करेंगे पुत्री सीता आओ चले हम दोनों चलते हैं। तब सीता कहती एवं करूँ ऐसा ही कर सकते हैं, अब चलना ही होगा।
होगा। तो फिर तमसा का कथन है और तमसा कह रही है कि कथम वा गम्यते या सस्तवा, अर्थात वह कह रहे हैं कि अथवा कैसे चलें, कैसे चलें। अब तमसा जी करें सीता के हाव भाव को देख कर करेंगे कि कैसे चलें, चलने लायक कंडीशन रहे तब तो करें कैसे चलें। दैते, दैते मतलब प्रियतम होता है। क्या होता है? प्रियतम। प्रियतम कौन है? तो भगवान राम है। तो कह रहे हैं कि दैते प्रत्युत्सेव, कैसे चलें, कहे कि कथम वा गम्यते, कैसे चले, पहले सोच करके कह रही हैं। यथा वस्तु नीचे करें, क्योंकि जो दैत्य जो प्रियतम है और प्रियतम राम के प्रति सीता का कैसा हाव भाव इस समय, उस बात को कह रहे हैं कि प्रत्युत्सेव, प्रत्युत्सेव में बताओ कि राम के प्रति जो उनका सीता का जो निगाह है वह कैसा है। तो कह रहे हैं कि मानो राम के दर्शन में इनकी निगाहें गड़ी हुई है। और कैसे गड़ी हुई है? तो कहें दीर्घ, दीर्घ तृष्णा, अर्थात दीर्घ माने लंबा बड़ा होता है, तृष्णा माने इच्छा, बड़ी इच्छा से युक्त है। अर्थात तो वह क्या है? तो इच्छा के कारण विशाल हो चुकी है। क्या? चक्षुषु, यहाँ पे नेत्र। तो सीता के नेत्रों के बारे में कहते हुए तमसा जी कह रहे हैं कि कथम वा गम्यते, कहने की अथवा कैसे चले, क्योंकि आपके बारे में बता रहे, सीता जी के बारे में तमसा बोली कि दैत्य प्रत्युत्सेव, अर्थात प्रियतम, अपनी प्रियतम, अपने पति, अपने भगवान राम के प्रति जो माता सीता का जो स्नेह है, जो उनकी आंखें हैं वह कैसी हो गई हैं? तो मानो ऐसे हैं जैसे वह अपने प्रत्युत्सेव प्रियतम। और यहाँ पे देखा जाए तो यह कह रहे हैं कि राम के प्रति जो उनका निगाह है, जो देखने का मतलब हाव भाव है, उस हाव भाव में करें कि उनके दर्शन में इनकी आंखें कैसी है? गड़ी हुई है। और किस प्रकार गड़ी है? तो दीर्घ से तृष्णा, अर्थात वहां पे आकार कैसा है? तो चक्षुषु माने जो आंखें हैं, उनकी आंखों का आकार बड़ा हो गया है, अर्थात विशाल नेत्रों वाली हो गई है। बड़े ध्यान से देख रही, 12 वर्ष का विरह है, भगवान को रोते हुए देख रही, मूर्छित भी हो गई थी कि अब भगवान चले जाएंगे, फिर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इस भाव को तमसा जी देखती हैं, उनके प्रति स्नेह भी आता है, आसक्त भी होती हैं, वियोग भी है, दुख भी है, हर चीज को तमसा जी देखती हैं। उसके बाद कहते हैं कथम वा गम्यते, कैसे चलें, क्योंकि आपकी जो नजरें हैं, सीता की जो नजरें हैं, अपने प्रियतम आयन कह रहे हैं कि दैत्य, अर्थात जो प्रियतम के प्रति उनकी नजरें हैं, राम के प्रति जो उनकी नजरें हैं, वह मानो कि दर्शन के लिए गड़ी हुई है। और विशाल आकार है किसका? चक्षुओं का, को विशाल आकार को धारण किए हुए हैं कि सीता की जो दृष्टि राम पर ललसा से क्या हो रही है? देखने में बहुत विशाल है, बहुत ललसा से देख रहे हैं कि अब फिर भगवान चले जाएंगे। भगवान चले जाएंगे तो आंख में आंसू भर गए होंगे, और आंख में आंसू भरने के कारण वह आंखें थोड़ा सा और आकार में बड़ी हो गई होंगी। उसी को भभूति जी लिखते हैं और तमसा के माध्यम से कहलाते हैं कि दैत्यों ने प्रियतम के प्रति, भगवान राम के प्रति जो मानो गड़े हुए आंखों से जो दर्शन कर रही हो, इच्छा के कारण विशाल बने हुए, करें दीर्घ माने विशाल, तृष्णा माने इच्छा होती है, तो विशाल इच्छा के कारण तुम्हारी आंखें कैसी हो रही है? बड़ी सी हो रही हैं। और बड़ी नेत्रों का जो संबंध है ना, वह कहाँ है? तो कह रहे हैं कि मर्म छेदोपयतने, मर्म छेद, उनके मर्म छेदों पर, किसके मर्म छेदों पर? तो सीता को बता रहे हैं कि सीता को राम के पास से हटना नहीं चाह रही है, वह नहीं चाह रही है कि भगवान राम के पास से वह हटे, और उनको हटाना ऐसा करना है जैसे मानो उनके मर्म छेदों पर घाव करना है। सीता जी यह नहीं चाह रही हैं कि वह पंचवटी से भगवान के आंख से थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए, वह चाह रही हैं कि हम भगवान को देखते रहें, और भगवान को देखते देखते उनकी आंखें जो हैं लालसा से बड़ी विशाल हो गई हैं, बड़ी बड़ी आंखें हो हैं, भावुक हो गई हैं। अगर उनको इस समय हटाया जाए तो उनको हटाना यह समझ जाइए कि उनके मर्म छेदों पर घात करने के बराबर है। इसलिए तमसा जी कह रही हैं कि अब क्या है, उनके मर्म स्थलों पर घाव करना होगा, इसीलिए उनको हटाने के लिए नहीं सोच रहे हैं। फिर भी कह रहे हैं कि सन्निकर्षो निरुद्धते, वह सन्निकर्ष माने समीप होता है, समीपता होता है, तो इसको क्या करें कि समीप होने से निरुद्ध माने रोका जाए, क्या करें? रोका जा रहा है, आसक्त होने में उसे हटाया जा रहा है, ऐसा महसूस कब होगा? अगर उनको हटाया जाएगा उनके आंखों के सामने से, तो होगा कि उनके मर्म स्थलों पर उनका वेधन किया गया हो, उनके मर्म स्थलों पर घाव पहुंचाया गया हो, और उनके पास से उनको हटाना समझ जाए कि जबरदस्ती हटाया जा रहा है, मतलब एक प्रकार से समझिए कि गुनाह किया जा रहा है अगर उनको उनके सामने से हटा दिया जाए। तो आइए एक बार और देखते हैं
हैं कि दैते प्रत्युत्सेव कृष्ण दीर्घस्य चक्षुषु, प्रियतम राम के प्रति उनकी आंखें जो दीर्घ माने विशाल, तीक्ष्ण माने इच्छा से, चक्षुषु माने आंखें जो फैली हुई हैं, उन फैले हुए नेत्रों के संबंध में अगर मर्म छेदो यत्न, अगर यह यत्न उनको किया जाए कि उनको हटाया जाए, माता सीता को अगर हटा दिया जाए, सन्निकर्षो निरुद्धता, उनके समीपता से दूर किया जाए, तो समझिए कि वह बलात् ही गुनाह हो जाएगा, अर्थात उनको जबरदस्ती हटाया जाएगा, ऐसा इस श्लोक में बताया जा रहा है। तो प्रत्युत्सव में देखें तो यहाँ पे प्रति उपसर्ग है, और प्रति उपसर्ग के बाद धातु की बात करें तो वप धातु है, वप धातु के साथ यहाँ पे कत प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है प्रत्युत्सेव। तो प्रियतम कौन है? तो भगवान राम है। तो प्रियतम के प्रति नजर कौन गड़ाए हुए हैं? तो माता सीता जी हैं। तो सीता जी के बारे में कौन कह रहे हैं? तो तमसा जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कथम वगमते, चले, लेकिन कैसे चले कि प्रियतम के प्रति तुम्हारी जो इच्छा है, दर्शन की इच्छा है, वह कैसी है? विशाल है। तीसरा इच्छा, तीसरा माने इच्छा हो जाएगा, दीर्घ माने विशाल, विशाल इच्छा वाली चक्षुषों माने नेत्रें जो है वह फैली हुई है, बड़ी हो गई है, भगवान के ऊपर तुम नजरें ऐसे गड़ा रही हो, ऐसे गड़ाई हुई दर्शन कर रही हो, तो उस कारण से तुम्हारी आंखें जो हैं वह फैली हुई हैं, बड़ी हो गई हैं। और इस संबंध में, नेत्रों के संबंध में बता रहे हैं कि अगर मर्म छेदो, अगर उनको वहां से हटाया जाए, अगर जबरदस्ती न हटाना होगा तो अगर उनको हटाया जाए तो कैसा होगा? तो बता रहे हैं कि वह बला सन्निकर्षो निरुद्धते, वह यत्न माने प्रयास अगर उनको हटाने का किया जा रहा है तो सन्निकर्षो निरुद्धते, अर्थात समीपता से हटाने के बाद वहां पे देखा जाए तो सीता की दृष्टि राम पर आसक्त है और उसको बलात् ही हटाया जाएगा, ऐसा भी गुनाह हो सकता है। इसीलिए तमसा कर रही है कि कैसे चला जाए। यहाँ पे देखा तीसरा दीर्घेषु, और तीसरा दीर्घेषु देखा जाए यहाँ पे तत्पुरुष समास है। इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अब मर्म छेदो में देखा जाए तो मर्म छेद में भी उपमा यशस्य, अर्थात यहाँ पर भी तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास इसमें भी लग जाता है मर्म छेदों में। तो मर्म छेदो अपी में तत्पुरुष है, दीर्घा में मर्म छेदों में भी तत्पुरुष है, और तीसरा दीर्घस्य में भी तत्पुरुष समास है। दैत्य का अर्थ प्रीतम से होगा। और यहाँ पे सन्निकर्ष शब्द आया हुआ है, तो सन्निकर्ष माने समीप होता है। तो यहाँ पे सम उपसर्ग पूर्वक है और नी उपसर्ग पूर्वक। धातु की अगर बात करें तो यहाँ पे कृष धातु हो जाएगी और घई प्रत्यय लगा हुआ है, शब्द बना है सन्निकर्ष। और निरुद्धते में देखा जाए तो यहाँ पे नी उपसर्ग है, और नी उपसर्ग के साथ अगर धातु की बात करें तो रुद्र धातु है, रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। और यह कर्मवाच्य में लट लगा प्रथमा एक वचन की क्रिया लगी है, निरुद्धते मानो रोकने के लिए। और यहाँ पे प्रत्युत्सेव, यहाँ पे एव का अगर देखा जाए तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर मर्म छेदों पर में देखा जाए तो यहाँ पे उपमा दी गई है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। तो पूरे श्लोक में उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार है। अगर इसमें बात करें या रचना की तो भगवती जी की रचना है, और छंद की बात करें तो अनुष्टुप छंद है। कथन किसका है? तमसा का है। किसके लिए कहा गया है? तो माता सीता के लिए कहा गया है कि कथम व गमते, कैसे हम लोग चलें, चलने के लिए बात है, कैसे चलें? अगर अपने प्रियतम के ऊपर तुम आंखें ऐसे गड़ाई बैठी हो, यानी विशाल इच्छा से, दीर्घ तीसरा में विशाल इच्छा से अपने आंखों को गड़ाई हुई, और नेत्रों के संबंध में बात नीचे कहा गया है कि मर्म छेदो अपनी, अगर उनको उनके द्वारा राम सीता को अगर राम से अलग किया जा रहा है, सीता के नजरों से अगर राम को अलग किया है, राम तो क्या हो जाएगा? सीता को अगर अलग कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि सन्निकर्ष निरुद्धते, अर्थात वहां पे बलात् गुनाह हो जाएगा, जबरदस्ती उनको हटाना यह गुनाह हो जाएगा। तो इसीलिए वो बता रहे हैं कि कैसे हटाया जाए और कैसे चलने के लिए कहा जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर आप नए TGT के विद्यार्थी हैं या तैयारी करना चाहते हैं, अगर जो भी भाई बहन अगर तैयारी नए सिरे से करना चाहते हैं, वो हमारे इस चैनल से साहित्य से जुटे, उसमें एक एक श्लोकों का बड़े ही आसान ढंग से इसी तरह हम प्रतिदिन अभ्यास करते हैं और आप लोगों के तहत पहुंचाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।